बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ डोनट्स की बहुत ही ज़बरदस्त और आसान रेसिपी, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा वायरल हैं और इतनी आसानी के साथ ये घर में बना सकते हैं और बेकरी से बेहतर आप ये घर में बना सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है। तो चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए हम ये डोनट्स की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। इसके लिए मैंने लिए हैं 2 कप मैदा। इसको मैंने छान लिए हैं। 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। 1.5 टीस्पून हमने इसमें ईस्ट ऐड करना है। पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून। इतनी ही मेजरमेंट आपने सब चीज़ों की रखनी है। और अब हमने इसको मिक्स कर लेना है ताकि सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब हमने इसमें ऐड करना है 1 अदद अंडा। अंडा जो है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। और दूध मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। दूध हमने नीम गर्म लिया है, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर दूध है जो मैंने इसमें ऐड किया है। पहले हम कम ही दूध ऐड करेंगे, फिर अगर हमें लगेगा तो हम और ज़्यादा दूध इसमें ऐड कर लेंगे। और इसको हमने अब मिक्स करना है और इसका एक थोड़ा सा पतला सा हमने आटा गूंद लेना है। आटा इसका गूंदने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन ये इस तरह से पहले इसको इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो लेकिन हमने इसको इस तरह से मिक्स करते हुए जो सारा है वो रेडी कर लेना है अच्छी तरह से। साथ में मैंने इसमें वनीला एसेंस भी ऐड किया था 1 टीस्पून। और 3 टेबलस्पून मैंने इसको कुकिंग ऑयल डाल के इसको सेट कर लिया था। फिर हमारा आटा जो था वो बहुत ही अच्छा सा सेट हो गया था। फिर मैंने इसको कवर करके रख दिया है 1.5 घंटे के लिए, ताकि डो जो है वो हमारी अच्छी सी राइस हो जाए। ये देखिए, डो हमारी बहुत ही अच्छी से राइस हो चुकी है। अब हमने इसकी सारी एयर निकाल लेनी है। इसको थोड़ा सा गूंद लेंगे फिर से, ताकि सारी एयर इसमें से निकल जाए। अब हम इसको रखेंगे। सूखे आटा डाल लिया है मैंने, मैदा मैंने लिए है, तो उसके ऊपर हम इस तरह से रख लेंगे। और इसको फिर से हमने थोड़ा सा बेलना है और एक राउंड शेप का पेड़ा बना लिया है। फिर हम इसकी बड़ी सी रोटी तैयार कर लेंगे और इसको फैला लेंगे। बेलन की हेल्प से भी इसको बड़ा कर सकते हैं, कोई हमने इसकी राउंड शेप कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा बस हमने जस्ट इसको फैलाना है। इसकी याद रहे, हमने इसकी रोटी जो है थोड़ी सी मोटी बेलनी है। अगर ज़्यादा बारीक होगी तो फिर डोनट्स जो हैं वो अपनी अच्छी फॉर्म में नहीं आएंगे। और इस तरह से कोई भी कटर या ग्लास की हेल्प से हमने इस तरह से कटिंग कर लेना है राउंड शेप में। और अब हम इसका डोनट्स का होल बना लेंगे। किसी भी छोटे कैप की हेल्प से या किसी भी चीज़ की हेल्प से हम ये बना सकते हैं। मैं इसके लिए ये नोज़ल यूज़ कर रही हूँ जो बेकिंग में आइसिंग के लिए यूज़ करते हैं। और ये देखिए, इस तरह से थोड़ा सा इसका जो होल है वो हम बड़ा कर लेंगे, ताकि जब ये फ्राई हों तो होल जो है अगर छोटा होगा तो फिर ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा फ्राई के दौरान। और इनको हम साइड पे रख लेंगे। ये देखिए, नीचे मैंने बटर पेपर के छोटे पीसीस रखे हैं, ऊपर मैंने ये रख लिए हैं डोनट्स। इसी तरह हम सारे डोनट्स जो हैं वो रेडी कर लेंगे। और अब मैंने जो ऑयल है वो गर्म होने के लिए रखा था। ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, गर्म ऑयल में हमने ये ऐड नहीं करने, बस हल्का सा नीम गर्म सा ऑयल होगा तो फिर हम इसमें डोनट्स ऐड कर देंगे। वरना डोनट्स जो हैं वो ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे। इसको कुक होने में तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे। और लो टू मीडियम फ्लेम ही रखनी है हमने इसके नीचे, फ्लेम भी ज़्यादा हाई नहीं करेंगे। और इस तरह से चॉपस्टिक की हेल्प से मैं इसको साइड पे कर रही हूँ। टोटल इसका जो प्रोसीजर है इसमें मैंने कोई भी स्पून यूज़ नहीं किया था। तो ये देखें, अब हमने इसकी साइड जो है वो चेंज कर लेनी है लाइट सा गोल्डन होने पर। और इसी से ही मैं इसकी साइड चेंज करूँगी स्टिक के साथ ही। और ये देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आ गया है। दोनों साइडों से तकरीबन 6 से 7 मिनट लगे हैं फ्राई होने में। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर मैंने इनको फ्राई किया है। खूबसूरत सा ये देखिए कलर आने पे हमने इनको निकाल लेना है।
بہت ہی اچھے زبردست اور پرفیکٹ سے یہ ڈونٹ بن کے ریڈی ہوئے ہیں، بہت ہی زیادہ سافٹ بنے تھے، یہ دیکھیں، اور ان کی جو شیپ ہے وہ بھی بالکل پرفیکٹ اور اچھی زبردست بنی ہے۔ اب ہم نے اس کو چاکلیٹ میں اگر آپ چاہیں تو ڈپ کر سکتے ہیں، ادروائز آپ ویسے ہی رکھنا چاہتے ہیں تو ویسے ہی سمپل ہی رکھ لیں۔ میں ان کو چاکلیٹ، کوئی بھی چاکلیٹ جو ہے آپ لے کے، ڈارک چاکلیٹ، اس کو میلٹ کر لیا تھا میں نے۔ آپ کوئی سی بھی چاکلیٹ یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے، جتنے ہمیں چاہیے ہیں چاکلیٹ لگا کے تو اتنے ہم نے چاکلیٹ لگا کے اس کے اوپر سپرنکلز جو ہیں وہ ایڈ کر دینے ہیں۔ جو بھی آپ کے پاس سپرنکلز اویلیبل ہوں وہ آپ اس کے اوپر لگا دیں۔ یہ دیکھیں کتنا زبردست سا ہمارا جو ہے ڈونٹس بن کے ریڈی ہو گئے ہیں، دیکھنے میں بھی کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، اور یہ دیکھیں اتنا سافٹ اور زبردست یہ بن کے ریڈی ہوا ہے، بہت ہی پرفیکٹ، بالکل بیکری کی طرح۔ آئی ہوپ کہ آپ کو بھی یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجیے گا۔ اسی طرح کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ ملیں گے نئی ریسپی کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ اینڈ تھینکس فار واچنگ۔